जो त्रिकोणमिति सीख गया वो समस्याओं को हर एंगल से समझना सीख गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 चैप्टर, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है, पहला साइन ए कास ए, दूसरा साइन सी और कास सी। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में फार्मूले बता दिए हैं, आप अच्छे से याद करिए, उन्हीं फार्मूलों से सवाल लगेंगे। देखते हैं कैसे हल होता है। तो सवाल में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में एक हम त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ए बी सी। लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण का मतलब 90 अंश, जो कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। तो बी को हम, बी कोण समकोण है तो ये कोण हो गया 90 अंश का। और इसमें लिखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी वाली भुजा जो है, नीचे वाली भुजा 24 सेंटीमीटर है। और दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कास ए, दूसरा है साइन सी और कास सी। ध्यान दीजिए, हमने आपको फार्मूले में बताया था, जब त्रिभुज में दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा न पता हो तो हम तीसरी भुजा का फार्मूला लगा देते हैं। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में हमें आधार पता है और लंब पता है, कर्ण नहीं पता, तो कर्ण का हम फार्मूला लगाएंगे। ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए बी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, जैसे कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, स्क्वायर वर्ग करना। 24 का स्क्वायर, 24 को हम 2 बार गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 24 का स्क्वायर का मतलब 24 को 2 बार गुणा करेंगे। 24 गुणे 24, जब हमारा कैलकुलेशन आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर। 7 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 7 सत्ता हो जाएगा 49। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 525, 625। 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। ए सी स्क्वायर बराबर आया 625। तो ए सी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए, आपने वर्गमूल में पढ़ा होगा। ए सी बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट बन जाएगा 625। अब हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे। 625 का वर्गमूल 25 गुणे 25, ये आ जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने शॉर्टकट इसलिए अपनाया क्योंकि आपको वर्ग और वर्गमूल आता होगा। जैसे 625 का वर्गमूल 25 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिए या गुणा कर लीजिए या समझ लीजिए। आपको हम बार बार ये बोलते हैं, मैथ ईजी है, मैं ट्रिक सीखिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा सवाल करना। तो ए सी बराबर हमारा आया 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं पता हो गई। ध्यान दीजिएगा, तीनों भुजा पता हो गई। आधार 24 सेंटीमीटर, लंब 7 सेंटीमीटर और एसी कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पहला नंबर पे दिया है साइन ए, हमें ज्ञात करना है। साइन ए, ध्यान दीजिए, साइन ए, इस कोण के लिए बात हो रही है। एक चीज और नोट करना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे ए कोण के लिए बात हो रही है, इस कोण के लिए हमें ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि बी सी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। त्रिभुज में, ट्रिग्नोमेट्री में आधार और लंब बदलते रहते हैं कोण के अनुसार। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है। और जो तिरछी लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है, उसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण हमेशा सेम रहता है, लेकिन आधार और कर्ण बदलते रहते हैं। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और साथ वाली भुजा आधार। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने फार्मूला बताया था लाल बेटे का से साइन ए, साइन ए यहाँ हमने बोला था, उस वहाँ बताया था साइन थीटा, तो ये भी बताया था
थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ABCDXYZ, अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर सूत्र बताया गया था लंब बटा कर्ण। याद रखिएगा, अगर याद ना हो दोबारा वीडियो देखेगा, वहां पर साइन थीटा बराबर बताया गया था लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए कोण ए के लिए लंब हो गया हमारा BC और कर्ण हो गया हमारा AC। बहुत ईजी है, अगर आपको फार्मूले आते हैं बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री। BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो हमारा आंसर आया साइन ए बराबर साइन ओ इज इक्वल टू 7/25, 7/25। अब आते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कास ए इज इक्वल टू क्या होगा। फिर फार्मूले में जाइए, लाल बटे का कम में कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कास थीटा आधार कोण ए के लिए आधार हो जाएगा हमारा AB और कर्ण हो जाएगा हमारा AC। AB इज इक्वल टू 24, AC इज इक्वल टू 25। तो कास ए बराबर हमारा जो आंसर आया 24/25। वेरी इजी, पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं सेकंड पे, इसमें निकालना है साइन C का मान। ध्यान दीजिए, यहाँ पर A लिखा था, यहाँ पर C लिखा है। तो C का मतलब ये कोण, इस कोण की बात हो रही है। और अभी अभी हमने बताया कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये वाली भुजा AB भुजा अब इस कोण के लिए लंब बन जाएगी और BC भुजा आधार बन जाएगी। सिंपल फार्मूला है, फार्मूला वही रहेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब हमारी हो जाएगी AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो लंब AB यानी कि 24, कर्ण हो गया 25, लंब बटा कर्ण 24/25। साइन C बराबर 24/25। अगला क्वेश्चन हमारा है कास C निकालना है। कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कास थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। C के लिए कोण C के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण रहेगा AC। तो आधार बराबर 7 और कर्ण बराबर 25। ध्यान दीजिए, कास C जो है हमारा 7/25। आंसर हमारा करेक्ट हो गया। सारे आंसर आ गए, 4 के चारों आंसर आएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा हमें एक कमेंट करिए, आपको हम और बारीकी से समझाएंगे और जीरो लेवल से समझाएंगे। अगर समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो भी गुड। आपको हम अभी समझाएंगे और आगे अच्छे तरीके से। कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट है तो ये अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कैलकुलेशन स्लो है तो थोड़ा कम समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, तो इसी तरह हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे के आपको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी इच्छा, सबको इच्छा, यही हमारी सोच थी और इसी सोच के साथ हमने आज तक लोगों के साथ काम किया और आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आए, चैप्टर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मन करे, दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको लाइफ टाइम काम देंगे। यहाँ तक कि मैथ में ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST और GK पर सभी सब्जेक्ट पर आपको हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे और आपकी डिमांड के अनुसार चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास चाहे कोई भी हो। इसी के साथ आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को और फार्मूले को तैयार करते रहिए। फिर से बता रहे हैं, फार्मूला चाहे याद कर लो चाहे समझ लो, फार्मूले आपको तैयार करने ही होंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने हैं, अच्छे लेवल पे आना है, आपको अपना नाम गांव समाज में ऊंचा करना है, तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। नॉलेज इज द बेस्ट वेपन इन योर लाइफ। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगा। सब कुछ बढ़ सकता है लेकिन ज्ञान कोई बांट नहीं सकता। धन्यवाद।